किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के ऊपर। आप सभी को पता है कि साप्ताहिक वीडियो ग्वार के ऊपर हर शनिवार को अपलोड किया जाता है। पूरे सप्ताह की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती है। हमारा जो शाम को 8 बजे लाइव सेशन चलता है, उसमें हमने कल शाम को आपको बताया था कि हम ग्वार के बहुत ही बड़े जानकार, सुलझे हुए, समझदार और इज्जतदार इंसान की रिपोर्ट हमारे पास जो आई है वो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। ग्वार में तेजी नहीं आ रही है, इसका कारण भी हम आपको बताएंगे कि क्यों नहीं आ रही है। तेजी आनी थी, क्यों नहीं आ रही है, ये कारण भी वीडियो के आखिर में बताएंगे। परंतु सबसे पहले हम वो रिपोर्ट पढ़ के आपको सुनाने जा रहे हैं। जिस हमारे महाशय जी मित्र ने ये रिपोर्ट हमारे पास भेजी है, हम उनका नाम भी आपको बताएंगे, क्योंकि वो राजस्थान के ग्वार के एक एक दाने के जानकार हैं। वो टीवी पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि टीवी पर उनको नहीं बुलाया जाता। मुझे इस बात का पता नहीं कि क्यों नहीं बुलाया जाता, क्योंकि सच्चे इंसान को महत्व यहाँ हमारे भारत में कम दिया जाता है। जिन इंसान ने हमारे पास रिपोर्ट भेजी है, मैं उनका नाम भी लूँगा। मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा यदि वो मेरे मित्र मेरे इस वीडियो को सुन रहे हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि किसान हित में मुझे आपका नाम लेना पड़ रहा है। एक बात और भी कह दूँ, ये भी सुन लो, वीडियो थोड़ा लंबा है, समझ लेना कि मैं उनका नाम लूँगा तो कुछ लोगों के पेट में दर्द भी हो सकता है। भाई बेशक दर्द हो जाइए। हमने जो आपको बहुत पहले वीडियो बना के आपको बताई थी, आज वही बात दोबारा भी बताएंगे, परंतु पहले रिपोर्ट सुनवाएंगे। और इसीलिए कहता हूँ कि सच्चाई सुननी है, किसान के पक्ष में चलना है, एकता बनानी है और ग्वार भाव की लड़ाई लड़नी है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एकता बनाकर आगे बढ़ने का काम करिए। ये कहानी आगे आखिर में फिर बताऊंगा, सुन लेना। अब ना मंडियां पकेंगी ना ही दोहरा पकेगा। जब जमीन में बीज नहीं पड़ा तो क्या पकेगा। देश पूरे में थोड़ा बहुत समान है तो चूरू, सीकर, पलसाना, लाडनू, सुजानगढ़, सालासर, झुंझुनू, मेड़ता, नागौर, बाकी सब जगह सियाराम। गत 20-25 सालों की सबसे छोटी और न्यूनतम फसल आएगी इस साल। पहले भी कई बार बोला, आज भी कहता हूं, 31 जुलाई से 3 अगस्त वाला मौसम पश्चिमी राजस्थान ग्वार बेल्ट में नहीं आएगा। जहां मौका मिले वहां ग्वार गम खरीदे, अगले हफ्ते ही गम 12,000 हो जाएगा। तेजी मंदी का व्यापार खुद की समझ और विवेक से करें। लिखने वाले के पैसे नहीं लगते, सही हकीकत में धरातल की जमीनी हकीकत लिखने को जोर आता है। हकीकत यह है कि पश्चिमी राजस्थान के ग्वार बेल्ट में 70% आज भी पानी को तरस रहा है और जहां बिजान है वहां फसलें प्यासी हैं। तेजी मंदी कुछ भी आओ, कुल मिलाकर 2026 में ग्वार की सबसे छोटी क्रॉप आएगी कि उत्पादन बहुत कम आएगा। श्याम जी व ब्रजमोहन जी दोनों भाई दिन भर बारिशों के नक्शे व मॉडल भेज रहे हैं। इन मॉडलों को अच्छी तरह सजाकर पेटी में पैक करके रख देना। आपके व दरगढ़ जी के लाख कोशिश करने के बावजूद इस साल तो आपके नक्शे व मॉडल काम नहीं आएंगे। आने वाले साल में आपके ही काम आएंगे। अब माहौल बदल गया है, समझो। जमीन में बीज ही नहीं पड़ा, ऊपर से सावन भादुआ खाली गया तो फिर जय सिया राम। ये रिपोर्ट है राजस्थान के बहुत ही जानकार, बहुत ही सुलझे, दोबारा फिर कहता हूँ, और ग्वार के हम क्या कह सकते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर को एमडी कह लो, कुछ भी कह लो, श्रीमान कन्हैया लाल जी चाणक्य। इससे बड़े राजस्थान के अंदर ग्वार के जानकार आज तक नहीं है, चाहे कोई टीवी पर बोले और चाहे कोई धरातल पर बोले।
यह सुन लो कहानी। अब हम बात करते हैं कि बिजाई कितनी हुई है, सारी सुन लो। बिजाई हमने बहुत पहले आपको कहा था 15 लाख हेक्टेयर होगी, 15 लाख हेक्टेयर हुई है। 7 लाख हेक्टेयर में उतारा आएगा 0 और उत्पादन आएगा 7 लाख का। और 7 लाख में से भी हम लगातार खेतों के वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। पीलापन, उखेड़ा और ग्वार लगातार खत्म हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वो भी डैमेज होता हुआ दिखाई देगा। अब यदि बरसातें हो जाती हैं, भारी भरकम राजस्थान को पानी से भर दिया जाता है, तो भी ग्वार का एक दाना पैदा नहीं होगा, क्योंकि 15 और 20 सितंबर के बाद ग्वार की फली में दाना बनता ही नहीं। कोई माई का लाल बना ही नहीं सकता। हम किसान इस बात को जानते हैं। 20 सितंबर को थोड़ी सर्दी की शुरुआत हो जाती है, गड़स आती है, ग्वार के पत्तों के ऊपर काले धब्बे हो जाते हैं और वो दाना नहीं बनने देते। बीमारी आने से ग्वार खड़ा खड़ा पत्ते के द्वारा जो भोजन बनाता है वो भोजन बंद हो जाता है और 1-2 फलियां जड़ में लगती हैं, तो उन्हीं का दाना बनता है, बाकी काम साफ है। इसका मतलब है कि आज के बाद कोई भी बिजाई होगी या आज से 2-4 दिन पहले बिजाई हुई है, उसमें एक दाना ग्वार का नहीं आएगा। कोई 5-4 किलो यदि कोई किसान उखेड़ेगा तो उखेड़ेगा, नहीं उखेड़ेगा ही नहीं। अब एक कहानी और सुन लो। ज्यों ज्यों नज़दीक सरसों के समय आएगा, क्योंकि अगस्त शुरू हो चुका है, सितंबर एक बाकी है, नवंबर के पहले तारीख से सरसों की बिजाई शुरू हो जाती है। क्लियर कह देता हूँ, जो डैमेज और कमज़ोर ग्वार होगा किसान हैरो चलाएगा और सरसों 9000 बिकने वाली की बिजाई करेगा। 101% नहीं, 1,00,000% इस बात को सच्चाई मानना पड़ेगा आपको कि आगे आने वाले समय में कमजोर ग्वार को खेत में खाद के तौर के ऊपर चला दिया जाएगा। अगली बात, एक्सपोर्ट। जो आज दुनिया जोर मार ले, आप जो मंदी वाले हैं वो जोर मार लें, एक्सपोर्ट जो खपत है महीने की 40,000 टन महीने से कम नहीं रहेगी। और 40,000 टन महीने से खपत रहेगी तो 12 महीने में 12 चौके 48, 4.5 लाख टन माल एक्सपोर्ट के तौर पर जाएगा और 1.5 करोड़ बोरी प्लस ग्वार की आवश्यकता पड़ेगी। हमने बार बार आपको कहा है। और उत्पादन इस साल आएगा 35 लाख। 35 लाख से कम हो सकता है, ऊपर नहीं आएगा। ये मैं क्लियर कर देता हूं, ये हमारे मित्र ने भी आपको बता दिया। अब अगली बात करते हैं कि आपको नुकसान क्यों हो रहा है, भाव क्यों नहीं आ रहा है। ये सुन लो कहानी। अरे मेरे साथियों, आप फोन करते हो, ताऊ जी तेज ग्वार कब होगा? छोटा व्यापारी कहता है माल कब तेज होगा? अरे बड़े बड़े जो 20, 30, 50 आदमी हैं जो आपको लूट रहे हैं, वो एक एक बात छान छान करके एकता बना के बैठे हैं और आपके पास माल है। आप 10-20 हजार आदमी आपकी एकता नहीं बना सकते, माल आप रोक नहीं सकते, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हो, एक दूसरे के साथ दुश्मनी निकालते हो। किसान सोचता है इसको भाव नहीं मिले बराबर वाले को, व्यापारी सोचता है ये मर जाए। ग्रुपों के अंदर पूरे दिन बहस पर बहस करते रहते हो। अरे एकता बना लो और मंदे में माल नहीं देने की कसम खा लो, भाव आज ही आ जाएगा, आज आ जाएगा भाव। हम लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी कमजोर फसल, इतना सुंदर एक्सपोर्ट, इतने सपोर्टर, और उसके बाद भी इतना घटा हुआ कैरी और स्टॉक, उसके बाद भी भाव नहीं मिल रहे हैं। ये कमी हमारी है कि हमने नुकसान उठाने की आदत ठान ली है। भी हम घाटा खा लेंगे, परंतु हमारे इन कारोबारियों को हम फ्री में माल दे देंगे। तो गालो खाटा, आप खुद की कोठी बेच करके दूसरों की कोठी बनवा रहे हो। इस बात पर कभी विचार किया है क्या? अरे किसानों के खेतों में ग्वार नहीं है, घरों में भंडार खाली हैं, गोदामों में थोड़ा बहुत माल पड़ा है और 2-2, 5-5, 10-10 बोरी आपके घरों से डरा करके धमका करके भाव नीचा आएगा। कल भी मेरे पास एक किसान का फोन आया, उसने हमारे एक मंडी यादवपुर में एक आदमी से, जानकार सेठ से पूछा कि ग्वार में क्या होगा? बोले ग्वार बेचते भाई मंदा आएगा। अब बोलिए, उसने मंदा कहा, ग्वार 100 रुपए बढ़ गया। यह हालत है साथियों। किसान को डराया जा रहा है, मंदा आएगा माल बेचते। व्यापारी को घरवाले भी तंग कर रहे हैं, बेच इसकी रांद काट, और ग्वार को अड़ंगा बोलना शुरू कर दिया है। 20 अड़ंगे की रांद काट दी तो अड़ंगे का तो कोई पैसा नहीं देगा भाई, पैसा तो मिलेगा तो सोने का मिलेगा। और राजस्थान के किसानों का ग्वार जो है वो सोना है।
आप इसे अड़ंगा कैसे कहते हो? मेरे पास भी फोन आते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कुछ किसान कहते हैं अड़ंगा तो खराब हो गया, अड़ंगे का तो भाव आएगा नहीं। अब प्रहलाद अड़ंगा ताऊ जी कैसा है? अड़ंगा कैसी है भाई? अरे आपके खून पसीने की कमाई है, आपके घर में पड़ी है, आपके बच्चों की रोजी रोटी चल रही है, ये अड़ंगा है? इस बात को समझ लो, एकता बना लो। जब 10-20 हजार आदमी जिनके पास गुआर के 4 दाने पड़े हैं वो एकत्र हो गए, अपना माल इकट्ठा नहीं कर सकते और फिर ये सोचते हैं कि हमें आज ही भाव मिल जाए, ये स्थिति कभी पैदा नहीं हो सकती। जब तक इन लुटेरों को माल मिलेगा लूटेंगे। फंसे रहो, मरते रहो। दूध बेच लो, सरसों बेच लो, कपास बेच लो, गेहूं बेच लो, तिल बाजरा बेच लो, गुआर के ही पीछे पड़े हुए हो। साथियों, क्लियर कर देता हूं, गुआर में ना मंदी में था, ना मंदी में हूं और ना मंदी में रहूंगा। और आपकी हालत देख के मुझे रोना आता है कि आप इतने मरे हुए हो फिर भी इनको लगातार माल दे रहे हो। इतना नुकसान उठाने के बाद भी अपने बच्चों को भूखा रखते हो, इनके बच्चों को लड्डू जलेबी खिलाते हो। सभी मेरे किसान साथियों, व्यापारियों, ब्रोकरों, कमीशन एजेंटों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरी बातें कड़वी जरूर है पर है सच्चाई। गुआर सट्टे के हत्या चढ़ चुका है और हमारी सबकी कमजोरी का फायदा लगातार विदेशी लोग उठा रहे हैं। अमेरिका किसी का काका नहीं लगता, किसी का भाई नहीं लगता। रूस किसी का धर्म भाई नहीं है, चीन किसी का चाचा ताऊ नहीं है, जर्मनी किसी के, कोई भी देश के साथ कोई नाता नहीं है। सभी विदेशियों ने इस देश को लूटा है और सदियों से लूटते आ रहे हैं, आज भी लूट रहे हैं। गुआर भाव की लड़ाई लंबी है। यदि आप इस बारे सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तो मैं क्लियर कर देता हूं साथियों, आज की हालत को देखते हुए गुआर के किसान को, गुआर के ब्रोकर को, गुआर के व्यापारी को, गुआर के कमीशन एजेंट को और गुआर के उद्योग को खत्म कर दिया जाएगा। आज इतने फंडामेंटल मजबूत होने के बाद यदि ये भाव आज 10,000 रुपए गुआर होना चाहिए था। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, किसानों तक पहुंचा दें और अच्छा लगे और ठीक लगे तो हमारी बातों का समर्थन करें, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को मजबूती के साथ सोशल मीडिया पर खड़ा करने का काम करें ताकि आपको ठीक भाव मिल सके। हम बिना डरे, बिना सूखे सच्चाई बोल रहे हैं। किसी को खारी लगे तो खारी, मीठी लगे तो मीठी। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत और धन्यवाद करता हुआ फिर एक बात कहता हूं, यदि एकता नहीं बनी तो नुकसान कुछ समय के लिए और उठाना पड़ सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।